वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करेंगे, वो आवाम में निकलेंगे। इतवार को नमाज इशा के बाद पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। मुशर्रफ ने इन्हें NRO दिया, अब NRO 2 हो जाएगा। उन्होंने मैच फिक्स करके इलेक्शन लड़ना है, अगर इतने ही पॉपुलर हो तो मैदान में आ जाओ। ये सबसे पहले नैब को ख़त्म करेंगे, EVM और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का हक रिवर्स करेंगे। अमरीकी ऑफिशियल ने पाकिस्तानी सफ़ीर को कहा, अगर इमरान खान अदम एतमाद में बच गए तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, अगर इमरान खान हार गया तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। इनको पता था किसने अचकन सिलवाई हुई है। शहबाज शरीफ ने इनको मैसेज भेजा, हम तो गुलाम हैं, मुकाम से खिताब कर रहे थे। अमेरिकन ऑफिशियल जो था उसने पहले कहा कि जी इमरान खान को रूस नहीं जाना चाहिए। उसने कहा नहीं, ये सिर्फ इमरान खान ने फैसला किया। कहता कि अगर इमरान खान इसमें से बच जाता है अदम एतमाद से तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किल यानी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर वो हार जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। यानी कि उसको पता था कि किसने आना है, किसने अचकन सलवाई हुई है। हम कोई टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने वाली कौम नहीं है। मैं तो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को बिल्कुल तस्लीम नहीं करूंगा। मैं निकलूंगा अपनी कौम के अंदर। अब ये सारा ये जुमगुटा इकट्ठा हो जाएगा और सिर्फ एक मसला हो, किसी तरह बस पावर मिल जाए ताकि फिर से पहले जो NRO 1 मिला था इनको सारों ने, इन्होंने मिलके जो चोरी की, जनरल मुशर्रफ ने इन्होंने NRO दे दिया। अब ये NRO 2 होगा। इन्होंने नैब को ख़त्म करना है, इन्होंने अपने करप्शन केसेस ख़त्म करने हैं, मैच फिक्स करके इन्होंने इलेक्शन में जाना है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो लाने की कोशिश हो रही है, परसों संडे को आपने सब ने इशा के बाद आपने सब ने निकलना है और एक जिंदा कौम की तरह एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करना है। कभी भी आपने एहतजाज में तोड़ फोड़ और कुछ तसादम नहीं करना। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूसी हुई, अदलिया की इज़्ज़त और जो भी फैसला आया तस्लीम करते हैं। अदम एतमाद में बैरूनी मुदाखलत हुई थी, सुप्रीम कोर्ट कम अज़ कम उस मरासले को देख तो लेती। भेड़ बकरियों की तरह MNAs की बोलियाँ लगाई गई। अदलिया से तवक्को थी हॉर्स ट्रेडिंग पर सुमोटो एक्शन लेती। इतना खुलेआम तो बनाना रिपब्लिक में भी लोग नहीं बिकते। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैंने एक ही दफ़ा जेल गुजारी है और वो आज़ाद अदलिया की तहरीक के अंदर। जो भी अदलिया का फ़ैसला हम एक्सेप्ट करते हैं। अफसोस इसलिए हुआ कि जो डिप्टी स्पीकर ने जो असेंबली प्रोब की थी उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी आर्टिकल 5 यानी कि बैरूनी मुदाखलत हुई थी पाकिस्तान के अदम एतमाद पे। तो मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही। ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है कि एक बाहर से मुल्क आपके अंदर एक पूरी साजिश करके एक गवर्नमेंट को उसके खिलाफ साजिश करके उसको गिराता है। तो इसके ये इतना सीरियस एलिगेशन थी कि मैं चाहता था कि इसकी कोई प्रोब हो। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। और दूसरा मुझे अफसोस ये हुआ कि उतनी जल्दी जितना फैसला आया, जो 63A यानी कि जो खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, पॉलिटिशियंस के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं, भेड़ बकरियों की तरह उनको बंद किया जा रहा है होटल्स में और उनकी कीमतें लगाई जा रही हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे को पता है अब किस कीमत के ऊपर अपने ज़मीर बेच रहे हैं। कौन सी जमहूरियत है ये? सबसे बड़ा इंसाफ का फोरम है अदलिया, उससे हम एक्सपेक्ट करते थे कि कम से कम इसके ऊपर और कुछ नहीं तो सो मोटो एक्शन ले, क्योंकि ये तो एक मजाक बन गया है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी। और ये पहले भी यही शरीफ बरादरान ने शुरू की थी झांगा मांगा, आज से कोई 30-32 साल पहले। शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान न्याजी झूठ ना बोलें, खत आवाम को दिखाएं। इक़्तिदार से चिमटा शख्स खुददार नहीं खुद गर्ज है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान के आइन और अवाम को यरगमाल नहीं बनने देंगे। इमरान खान
नियाजी खत के मामले पर झूठे साबित हो चुके। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम शवाहिद देखने के बाद डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को गैरानी करार दिया। इमरान नियाजी आइन के मुताबिक आदम एतमाद का मुकाबला करें। इमरान नियाजी के झूठ का जवाब पार्लियामेंट हाउस में वोटिंग की शक्ल में देंगे। मरीम नवाज ने कहा है कि इक़्तिदार के लिए किसी को इस तरह रोते पहली बार देखा। अवाम शुक्राने के नफल पढ़ रहे हैं कि आपसे जान छूटी। इमरान खान को अगर भारत इतना पसंद है तो पाकिस्तान की जान छोड़कर वहाँ शिफ्ट हो जाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान जिस भारत के कसीदे पढ़ रहे हैं वहाँ मुख्तलिफ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की 27 तहरीकें आएँ। किसी एक ने भी आइन, जमहूरियत और अखलाकियात से ये खिलवाड़ नहीं किया। वाजपेयी एक वोट से हारा, घर चला गया। आपकी तरह मुल्क, आइन और कौम को यरगमाल नहीं बनाया गया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल में ये भी कहा कि इक़्तिदार जाता देखकर कोई शख्स पागल हो गया। बताया जाए इसको किसी ने नहीं, उसकी अपनी जमात ने बाहर निकाला है। हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान से आइन और कानून की फतह हज़म नहीं हो रही। ये इक़्तिदार की हवस में मुल्क की खारिजा पॉलिसी पर भी ड्रोन हमला कर रहे हैं। इमरान खान के खिताब पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान का कौम को आखिरी लेक्चर तारीख़ी हक़ाइक़ को मसख़ करने और कौम को मज़ीद तक़सीम और गुमराह करने की भोंडी कोशिश थी। आवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने, आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाने की साजिश की गई थी। इमरान खान सड़कों पर निकलेंगे तो उन्हें पता चलेगा उन्होंने 3.5 सालों में आवाम का कुछ उम्र निकाल दिया है। शरीर रहमान कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमरान खान का बयानिया बुरी तरह पिट चुका। पीडीएम की बुनियाद ही नाअहल हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने के लिए रखी गई थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान ने वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द-ए-अमल में कहा कि इमरान खान रूस के दौरे से अदम एतमाद को जोड़कर झूठ पर मबनी एक बयानिया बना रहे हैं। वह बगैर ख़त की आड़ में ये खुद को आलमी लीडर साबित करना चाहते हैं। 22 साल सियासत में ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर आलमी ममालिक इनके खिलाफ साजिश करें। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों का रद्द-ए-अमल देकर आपको अवाम में जाने का ऐलान मनसूख करना पड़ेगा। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ ज़रदारी से मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और अदम एतमाद से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में कानूनी निकात समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अकरम दुरानी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। अहम मुलाकात थी इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ ज़रदारी से मुलाकात हुई, जिसमें मुख्तलिफ सियासी उमूर और अदम एतमाद से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर गौर हुआ। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। करारदाद आर्टिकल 53 की दफ़ा 7 के तहत जमा कराए गए। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अपोजिशन रहनुमा मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने गैर जानिबदार रहने के बजाय हुकूमत की तरफदारी की। डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न कराकर आइन की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को आइन से इन्हिराफ करार दे दिया। करारदाद में ये भी कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर के इक़दामात आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं। वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत के लिए आए हमाद अजहर की तबीयत नासाज हो गई और रोज़े में बेहोश हो गए। वफाकी वज़ीर ने वजाहत जारी की कि बेहोश होने की खबर दुरुस्त नहीं थी, रोज़े की वजह से चक्कर महसूस हुए थे। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर की तबीयत वज़ीर आज़म हाउस में नासाज हो गई, उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर अपने बेहोश होने की खबरों की तरदीद कर दी और रोज़े की वजह से चंद मिनट के लिए चक्कर महसूस हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। तमाम दोस्तों की नेक ख्वाहिशात और दुआओं पर उनके मशकूर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। हुकूमत के खिलाफ आलमी साजिश की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में कमीशन 90 रोज़ में जिम्मेदारों का तयन करेगा। जो हमारी कानूनी टीम है वो रिव्यू के ऊपर भी देख रही है और दीगर जो कानूनी ऑप्शंस हैं उनको भी हम देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी करनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह इसकी नज़रसानी के लिए भी जाएंगे और इस गुफ्तगू पे भी जाएंगे। काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि कल जो मेंबरान असम्बली हैं उनको ओरिजिनल साइफ़र जो है वो उसको दिए बग़ैर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। जो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की वो उनके सामने रखी जाएं। ये जो एक आलमी साजिश है इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड
तारिक खान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है, जिसको ये कहा गया है कि वो इस सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को, उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और वो कौम के सामने लाए जाए। इस कमीशन को 90 दिन दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन का बयान गैर जिम्मेदाराना था और अब फौरी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन अपने जो उनका बयान है उस पर नज़र-ए-सानी करे और 90 दिन के अंदर इंतखाबात हर हालत में होने चाहिए। कल वोटिंग हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ओबे होगा? ये मुझे तो नहीं पता, ये तो स्पीकर साहब जो है उन्होंने फैसला करना होता है। इमरान खान अभी वज़ीर आज़म हैं और रहेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माज़रत कर दी है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि तहकीकाती कमीशन की सरबराही से माज़रत चाहता हूँ, ज़ाती वजूहात की बिना पर हुकूमत से माज़रत की है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान को धमकी आमेज़ ख़त से मुताल्लिक़ तहकीकाती कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। नून लीग के रहनुमा हसन इकबाल कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म है अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। उम्मीद है आज कौमी असम्बली में पुरअमन अंदाज में वोटिंग कराई जाएगी। इमरान खान ज़िद्दी बच्चे के बजाय स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आगे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बहुत वाज़ेह है कि कल वही इजलास उसी जगह पर होगा जहां पर उसे 3 अप्रैल को तोड़ा गया था और मैं उम्मीद करता हूं कि स्पीकर कौमी असम्बली और कौमी असम्बली का तमाम स्टाफ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के रोशनी में पुरअमन और किसी इंटरप्शन के बग़ैर वोटिंग कराएगा। इमरान न्याज़ी साहब, अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो कौम आपसे तवक्को रखती है कि आप स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करेंगे। एक ज़िद्दी, अनापरस्त और बिगड़े हुए बच्चे की तरह मज़ीद मुल्क का बंदोबस्त, आइन, जमहूरियत ख़राब करने की कोशिश नहीं करेंगे। हर शख्स पुरुमीद हुआ है पहली दफ़ा। इस उम्मीद को और इस रिकवरी को दोबारा क्रैश करने की हम इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कौम में मायूसी की लहर उठी। बड़ी ताकतें इसी तरह आदम एतमाद करती हैं और बंदों को ख़रीदती हैं। 3 माह पहले कहा था इस्तीफ़े दे दो या असम्बली तोड़ दो। हर कोई इस केस में बेनकाब हो गया। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। बड़ी ताकतें इसी तरह अदम एतमाद करती हैं, बंदों को ख़रीदती हैं। सारे फैसले से कौम में मायूसी की लहर दौड़ी है और एक ज़िंदा कौम महसूस कर रही है कि बाज़ गंदी नाली की ईंटें जो करप्शन में मुलव्वस थी उन्हें इक़्तिदार के महलों में लगाया जाने की साजिश हो रही है। आखिरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम इस्तीफ़े दे दें, क्योंकि इन चोरों के साथ मुल्क नहीं चल सकता। ये मसाले वाले और ये पताशे वाले और मकसूद, ये सब अब पाकिस्तान आएंगे। हर कोई इस केस में एक्सपोज हो गया है। तमाम ताकतें इसमें एक्सपोज हो चुकी हैं। जब मैं ये कहता था इस्तीफे दे दो, यानी नए इलेक्शन करा दो, असम्बली तोड़ दो, मैं उस वक्त भी ठीक था। जब मैं कहता था इमरजेंसी लगा दो, उस वक्त भी ठीक था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म हो गई। चंद घंटों में डॉलर नीचे आ गया। बोले नए सूबों के हवाले से कोई माहिदा आइन से ज़्यादा मुक़द्दम नहीं। जूं ये गैर यकीनी की फ़िज़ा बढ़ती जा रही थी, डॉलर की उड़ान बढ़ती जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना तारीख़ी फ़ैसला दिया, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुआ 3 रुपए डॉलर की कीमत में कमी आई है। हमें जो अपने बैरूनी कर्ज़े अदा करने थे पाकिस्तान को, उसके ऊपर चंद घंटों में 450 अरब रुपए 450 बिलियन रुपीस का फ़र्क पड़ा है। नए शूबों के हवाले से कोई मुआहिदा आइन से ज़्यादा मुक़द्दम नहीं हो सकता। आइन पाकिस्तान में वो तरीक़ेकार दर्ज है, वो तरीक़ेकार को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर तरीक़ेकार फॉलो होता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो लोग इस तरह की सोशल मीडिया में चहमगोई कर रहे हैं, मैं इस तासुर की पहले भी तरदीद की, एक बार फिर तरदीद करना चाहूँगा। अब नई हुकूमत कायम होगी, नई हुकूमत इसके ऊपर फ़ैसला करेगी कि जिन लोगों ने आइन को पामाल करने की ये कोशिश की थी
उनके ख़िलाफ़ किस तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो अब तो आइन से इनहराफ का इल्ज़ाम लगेगा, उसके ऊपर इंशाअल्लाह फ़ैसला भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात बारे दरखास्तें। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने फौरी तौर पर डिप्टी स्पीकर को पंजाब असम्बली में दाखिले की इजाज़त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज और दोस्त मोहम्मद मजारी की दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कराने और डिप्टी स्पीकर के इख्तियारात वापस लेने के इकदाम को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ऑफिस ने आइन के आर्टिकल 69 के तहत दरखास्तों को नाकाबिले समाअत करार दिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को कालअदम करार देकर दरखास्तें काबिले समाअत करार दे दी। मुख्तसर वक्फे के बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने दोनों दरखास्तों पर बाकायदा समाअत शुरू की। अदालत को बताया गया कि एडवोकेट जनरल पंजाब इस्लामाबाद में है। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने दरखास्त पर हफ्ते के रोज समाअत करने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने बावर कराया कि आप इतने दिन कहाँ थे। अदालत ने आइन और कानून के तहत कार्रवाई करनी है, कानून की हद से बाहर नहीं जा सकते। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड आएगा तो ही समाअत करेंगे। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी मसला है, एक दिन भी वज़ीर आला का ऑफिस खाली नहीं रह सकता। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसीलिए दरखास्त पर आज ही एतराज दूर करके समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सेक्रेटरी पंजाब किसी के जाती नहीं बल्कि सरकारी मुलाजिम है। असेंबली सेक्रेटेरिएट को भी ये कहना चाहता हूँ, आपको जाती हैसियत में तलब किया गया है, रिकॉर्ड समेत। आप सरकार के मुलाजिम हैं, टैक्स पेयर्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो चुका है, कागजात नामजदगी दाखिल हो चुके हैं, जांच पड़ताल हो चुकी है। कानून आइन ज़ाब्ता ये कहता है कि इलेक्शन से एक दिन पहले कागजात नामजदगी दाखिल होंगे। अब इलेक्शन को मजीद ताखीर का शिकार करने का कोई जवाब नहीं है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज और दोस्त मोहम्मद मजारी की दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई 11 अप्रैल तक मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब का मामला मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान असम्बली नए होटल में शिफ्ट हो गए। मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान पंजाब असम्बली के लिए लाहौर एयरपोर्ट के इलाके में वाक़ होटल में 150 कमरे बुक कराए गए। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद और मुत्तहिदा अपोजिशन अपनी अपनी नंबर गेम बेहतर करने में मसरूफ़ है। हुकूमत की जानिब से अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप के अरकान असम्बली से राब्ते जारी हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन भी नंबर गेम मज़ीद बेहतर करने के लिए सरगर्म है। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी तहरीक अदम एतमाद आ गई। वज़ीर आला महमूद खान के खिलाफ अपोजिशन के 30 से ज़्यादा अरकान के दस्तखत मौजूद हैं। अपोजिशन जमातों ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुमकिन तहलील को रोकने के लिए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ सेक्रेटरी असम्बली के पास दस्तखत शुदा तहरीक अदम एतमाद जमा कराई। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन अरकान सरदार हुसैन बाबक, खुशदिल शाह, शगुफ्ता मलिक, निगत और अगजई, मियाँ निसार गुल, सोबिया खान और बिलावल आफरीदी ने मुश्तरका तौर पर जमा कराए। असम्बली ज़रा के मुताबिक अपोजिशन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद सरकारी औकात कार के बाद जमा कराई गई, जो फ़िलहाल गैर मौसर है। पीर के रोज़ से मौसर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 रोज़ में असम्बलियाँ तहरील कर सकते हैं। MQM लंदन की राब्ता कमेटी के अरकान कंवर खालिद यूनुस और मोमिन खान मोमिन को 90 दिन के लिए हिरासत में ले लिया गया। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक दोनों रहनुमाओं को 6 रोज़ कबल MQM लंदन ने पाकिस्तान में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था। MQM लंदन के कारकुन गैर कानूनी सरगर्मियों और अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब करने में मुलव्वस हो सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर दोनों को 90 दिन के लिए हिरासत में लिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।